इससे पहले भी हमने कुछ वीडियोस आपको बताए हैं और उससे आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमको भेजा और हमने देखा है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से करा है। तो आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं टॉपिक आप लोगों को, वो है मल्टीपल और फैक्टर। मल्टीपल्स को हम हिंदी में जो कहते हैं वो बोला जाता है अपवर्ग, और इसका एक और नाम होता है हिंदी में जिसको कि हम लोग बोल देते हैं गुणज। इसी तरीके से अगर फैक्टर को देखेंगे तो हिंदी में फैक्टर को हम लोग बोलते हैं अपवर्तक, या इसी का एक और नाम है हिंदी में, उसको बोलते हैं गुणनखंड। दोनों को हम आज कंपैरेटिव स्टडी करने जा रहे हैं, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करेंगे कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटीज है, ये सारी चीजें हम आज जानेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं मल्टीपल्स को। मल्टीपल क्या होते हैं? जैसे कि मैंने डेफिनेशन में देख रखा है, इंग्लिश में भी डेफिनेशन दे रखी है मैंने और हिंदी में भी डेफिनेशन दे रखी है। तो इंग्लिश की डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या दे रखा है बेटा? मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग दैट गिवन नंबर टू एनी नंबर। इसी को हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये डेफिनेशन क्या बन जा रही है? किसी संख्या का अपवर्ग, किसी संख्या का अपवर्ग उस संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करने पर मिलता है। मतलब किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या अगर हम ले ले और उसको किसी संख्या से हम गुणा कर दे, जो उत्तर आएगा वो उस संख्या का क्या कहलाएगा? अपवर्ग। जैसे उदाहरण से और क्लियर होगा, जैसे हमने लिख दिया 2, अब इसको हमने गुणा कर दिया 4 से, तो 2 गुणे 4 क्या आएगा उत्तर बेटा? बताइए। 8। बेटा धीरे से बोलिए आप लोग। 8, ठीक है, हमारे पास आवाज आ रही है, ठीक। तो 2 गुणे 4 हमारे पास क्या आ गया बेटा? 8। तो 8 क्या कहलाया? ये 8 जो है वो 2 का क्या हो गया? अपवर्ग हो गया, ठीक। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मान लो हमने ले लिया 5 और इसको गुणा कर दिया 5 गुणे 4। 5 को जब 4 से गुणा करेंगे बेटा क्या आएगा उत्तर हमारा? 20। वेरी गुड। तो 20 जो आया, ये 20 जो है वो 5 का क्या कहलाएगा? अपवर्ग। तो अपवर्ग हम देख रहे हैं, एक तरीके से इसकी दूसरी परिभाषा भी होती है। जितने भी मल्टीपल्स होते हैं या जितने भी पहाड़े होते हैं, किसी भी संख्या का जो पहाड़ा, जैसे 5 का पहाड़ा, वो सब क्या कहलाते हैं? मल्टीपल्स। जैसे कि हमने लिखा भी हुआ है, जैसे 5 के अपवर्ग क्या होंगे? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, 5 25, ऐसे ये जाता जाएगा, जाएगा कि नहीं? अनंत तक जाता जाएगा। ऐसे ही देखो 2 का हमने अपवर्ग लिख के दिखाया आप लोगों को। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, ऐसे ये चलता चला जाएगा। कहां तक जाएगा हमें इसका नहीं पता, तो हम बोल देते हैं अनंत तक जाएगा। तो अपवर्ग क्या होते हैं? कहां तक चले जाते हैं? अनंत तक चले जाते हैं। और सबसे छोटा अपवर्ग आप बता सकते हैं किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्ग? अच्छा, अरे वाह, बहुत लोगों ने, बच्चों ने हाथ उठा दिए। हाँ भाई, आर्यन बताओ बेटा क्या होगा सबसे छोटा अपवर्ग? 1 नहीं बाबू, देखो आप और कोई देखे, कोशिश करे बेटा, बताओ। हाँ बताओ, आगे से बताइए। 5। जैसे 5, वेरी गुड। जैसे 5 है तो 5 का अगर तुम पहाड़ा देखो बेटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 5 तिहाई 5 चौको 20, ऐसे जाता जाएगा। तो सबसे छोटा अपवर्ग देखो ये आया कि नहीं? तो किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्ग क्या होगा? वह संख्या खुद। 6 का अपवर्ग देख लो। अगर 6 का हम देखें, यहां से अगर हम इसको रब कर दे बेटा, कोई भी संख्या हो, देखो हम लिख के दिखाते हैं आपको। जैसे 6 का है, 6 का हम लिखते हैं यहाँ पे बेटा, 6 एकम 6 दूनी 6 त्रिक 6 चौक 6 पंजे 30। अब देखो सबसे छोटा अपवर्ग क्या हो रहा है? 6। तो 6 का सबसे छोटा अपवर्ग खुद वही संख्या है।
तो सबसे छोटा अपवर्त क्या हो जाएगा, वह संख्या खुद। ठीक, क्लियर। तो कोई भी अपवर्त अगर तुमसे पूछा जाए अपवर्त क्या होते हैं, तो हम अगर किसी संख्या को किसी संख्या से अगर गुणा करते हैं, जो उत्तर हमें प्राप्त होता है वो उस संख्या का अपवर्त कहलाता है। या हम कह सकते हैं टेबल्स या पहाड़े, किसी भी संख्या का पहाड़ा जो होता है वो उसके अपवर्त होते हैं, उसके मल्टीपल्स होते हैं। मल्टीपल्स ऑफ या टेबल्स किसी भी संख्या का अपवर्त कहलाता है। ठीक, क्लियर। ये तो हो गया तुम्हारा मल्टीपल्स के बारे में या अपवर्त के बारे में। अब हम चलते हैं फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स या अपवर्तक किसे कहते हैं, जैसे कि डेफिनेशन में मैंने क्लियर कर रखा है, ऑल द नंबर्स विच डिवाइड द गिवन नंबर कंप्लीटली आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ दैट नंबर। वो सारे नंबर जो किसी नंबर को पूर्ण विभाजित कर देते हैं वो कहलाते हैं उसके अपवर्तक या फैक्टर्स। हिंदी में ये डेफिनेशन तुम लोगों को और अच्छे से क्लियर होगी। वे समस्त संख्याएं जो किसी दी हुई संख्या को पूर्ण विभाजित करती हैं, वे सभी संख्याएं अपवर्तक यानी फैक्टर कहलाती हैं। मान लो कोई संख्या हमने दे दी, इस परिभाषा को उदाहरण से समझो। हमने दे दिया 4। अब 4 को देखो कौन कौन से नंबर पूर्ण विभाजित करते हैं। जैसे हमने 4 को विभाजित करा 1 से, 1 चौक 4, 4 बार आया एक पहाड़े में। ठीक, अब देखो दूसरा 4 को अब हम 2 से देखे करके, 2 दूनी घटाया 0 आ गया भाई। ठीक, अब हम इसी 4 को किससे करें, 4 से खुद करके देखो भाई। देखो 4 एकन्नम कितना आया, 0 घटाने। इसके अलावा देखो 1 से पूर्ण विभाजित हो गया, 2 से पूर्ण विभाजित हो गया और 4 से पूर्ण विभाजित हो गया। इसके अलावा किसी से नहीं विभाजित होगा। तो 4 के अपवर्तक क्या हो गए, 4 के अपवर्तक हो गए 1, 2 और 4 खुद हो गया। तो ये इसके क्या कहलाए, अपवर्तक। क्लियर। मतलब कोई भी संख्या अगर किसी संख्या को पूर्ण मतलब पूरी तरीके से विभाजित कर दे तो वो संख्याएं उस नंबर की अपवर्तक कहलाती हैं। अब अपवर्तक में एक चीज हमें और जानना है, अगर तुमसे पूछ ले एग्जाम में या परीक्षा में कि सबसे छोटा अपवर्तक क्या होता है और सबसे बड़ा अपवर्तक क्या होता है। सबसे छोटा अपवर्तक कोई बता, जैसे 4 का हमने करा, 4 के अपवर्तक हमने लिख दिए, 4 के लिख दिए। तो 4 किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक क्या होता है। हाँ बताइए बेटा, बताइए आप, आदित्य बताइए बेटा। एक जो है किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक होता है। वेरी गुड। इसी तरीके से किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक क्या होता है, देखिए भाई कौन बताता है। अरे वाह, पूरे क्लास के हाथ उड़ गए। वेरी गुड। हाँ अंचित बताइए। सर वही नंबर खुद इटसेल्फ, मतलब जैसे 4 है तो 4 इटसेल्फ सबसे बड़ा अपवर्तक कहलाएगा। सबसे छोटा 1 और सबसे बड़ा वह नंबर खुद इटसेल्फ। तो ये आज हम लोगों ने जाना फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। थैंक यू बेटा, दैट्स ऑल।